कभी भी किसी की प्रॉपर्टी अगर मुश्तरका को शेयर होल्डर हो तो वो किराया किसके पास जाएगा। अक्सर इसी बात पे झगड़ा होता रहता है लोगों में कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अगर किसी डिजीज की मतलब किसी पर्सन की प्रॉपर्टी किराए पर दी हो या उसे आने वाला रेट तमाम लीगल हेयर्स को मुश्तरका एक हिस्सा होता है, हक होता है। यानी कोई एक वारिस अकेला पूरा किराया अपने पास नहीं रख सकता जब तक बाकी वारिस उसे इजाज़त ना दें। कानूनी तौर पर पहले लीगल हेयर्स का जो तयन होता है कि कौन कौन लीगल हेयर्स में आता है, तो वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए, लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट जाते हैं। उसके बाद का एक प्रोसेस है, ये तमाम लीगल हेयर्स मिलकर रेंट रिसीव कर सकते हैं। ये एक शख्स को कोई अथॉरिटी लेटर या किसी भी पावर ऑफ अटर्नी देकर किसी एक को अपॉइंट कर सकते हैं। और अगर डिस्प्यूट हो तो कोर्ट भी एडमिनिस्ट्रेटर एक अपॉइंट कर सकती है। अगर कोई वारिस छुप कर पूरा रेंट कलेक्ट कर रहा हो, बाकी हेयर्स को हिस्सा नहीं दे रहा, तो उसके खिलाफ लीगल नोटिस, सूट फॉर पार्टीशन, अकाउंट का केस या कोई और जो है कि पास रेमेडी हो सकती है। इसीलिए टेनेंट को एहतियात करनी चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए कि जिसको वो रेंट दे रहा है क्या वो लीगली तौर पे उस रेंट लेने का हकदार है या नहीं है। ये चीज़ें आजकल आम हो रही हैं। अगर आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी या रेंट डिस्प्यूट का कोई मसला है या कोई प्रोफेशनल गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमारे मुआशरे में जो झगड़ा होता है, ऐसी बात पे होता है कि एक ही बेटा रेंट कलेक्ट कर रहा होता है, बाकी बहनों को, भाइयों को कोई हिस्सा नहीं मिलता, कोई को किराया, वो समझता है कि किराए का हिस्सा होता ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, किराए का भी सारे लीगल एड्स में अकॉर्डिंग टू शरीयत हिस्सा होता है। और अगर इस पे भी डिस्प्यूट हो तो आप रेंट कंट्रोलर की कोर्ट में एप्लीकेशन देके वो किराया कोर्ट में भी जमा करवा सकते हैं। तो इसके इसके लिए अगर आपको कोई रहनुमाई चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।